एमसीक्यू नंबर 10 में वो ये कह रहा है, अगर आप मोमेंटम को इंक्रीज कर दें 20%, फॉर एग्जांपल आपका जो मोमेंटम है वो इनिशियली 100 है, 100% आपका जो भी मोमेंटम है उसको हम 100% कर देते हैं, आपका जो न्यू मोमेंटम है वो 120% हो जाए। आपने मोमेंटम में 20% इंक्रीज किया, अब उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या फर्क पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो हमने एक पिछले एमसीक्यू में निकाला है वो 1/2m, साथ में हमने पी स्क्वायर की फॉर्म में उसको निकाला है। अगर पी की, ये पी की वैल्यू है, अगर पी की जगह हम फॉर एग्जांपल जो भी वैल्यू थी हम उसकी जगह 120 वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले हम इसमें 100 की पुट कर देते हैं, तो 100 का स्क्वायर अब अगर मैं इसकी जगह 120 पुट कर दूं तो इस तरह ये 120 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास 144,000, पहले आपके पास 100, ये 10,000 था, 10,000 था, अब ये 144 टाइम्स हो गया। अगर आप इसमें देखें तो ये हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 44% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसकी जो ऑप्शन आ रही है, ये बाकी चीजें इसकी एज इट इज रह गई। ये 4400 आ गया। हम ऐसा करते हैं, परसेंट का मेथड हम जानते हैं, हम इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऐसे 44% आ जाए। ऐसे काइनेटिक एनर्जी, इस 100 को मैं दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देता हूँ, ये तो इसके साथ कट गया, ये जो 100 है ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा
ये 44 है। कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई? उसकी 44% उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आया। एमसीक्यू नंबर 11 में वो ये पूछ रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की है, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी है, उसमें किसी तरह से आपने उसको इंक्रीज कर दिया और वो 4 टाइम्स हो गई, इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में उसको मैं काइनेटिक एनर्जी और मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ये नई काइनेटिक एनर्जी है जो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम्स है। इसको मैं थोड़ा सा प्राइम को E2 लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ 4 टाइम्स E1। कहता है कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो दूसरी काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम्स है, बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम्स है। अब वो कहता है कि जो नया मोमेंटम है उसको मैं P2 से कह देता हूँ, वो कितने टाइम चेंज हुआ है पहले वाले मोमेंटम की, हमें इसका आंसर बताना है कि जो नया मोमेंटम है P2 वो पहले वाले मोमेंटम के कितने टाइम्स चेंज हुआ होगा। अब हम ऐसे करते हैं, हमारे पास जो ये इक्वेशंस मौजूद हैं जो हमने ड्राइव की है, ये वाली इक्वेशन ही हम थोड़ी सी लेके चलते हैं, इसी के साथ थोड़ा सा खेलेंगे तो हमारे पास नई चीज बन जाएगी मोमेंटम की फॉर्म में। अब आप देखें E2 को मैं लिख सकता हूँ, अभी जो हम फार्मूला जानते हैं, क्योंकि मैथ तो चेंज नहीं हुआ, उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। और कितने टाइम चेंज हुआ है पहले वाले मोमेंटम, ये मैंने अभी एनर्जी को मोमेंटम की शक्ल में लिख दिया है, तो ये मैथ तो चेंज नहीं हुआ, ये मैं आपस में काट भी सकता हूँ, तो ये P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स P1 का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो जो P2 आ जाएगा, दैट वुड बी 2 टाइम्स P1। इसका मतलब है कि हमने जब उनकी काइनेटिक एनर्जी को डबल किया है या 4 टाइम्स किया है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स करने से उसका मोमेंटम जो नया वाला है वो पहले वाले मोमेंटम के डबल हो गए। अब जो उसने ऑप्शंस दी हुई हैं उसमें से उसने पहली ऑप्शन के अंदर ये लिख दिया है कि becomes twice its initial value, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन ए आ गया।